ओके बेटे, थोड़ा सा कबीर की साखियों से दोहराई शुरू करते हैं। अनवय पुलकित सब ने वीडियो अपनी ऑफ कर दी। जिनके नाम ले रहे हो देख लो, बीच में आ जाने हैं रिकॉर्डिंग के। हाँ, जिसको भी कहूंगी, जो कहूंगी वो बीच में चलेगा। हाँ, तो बेटे कबीर की साखियां आपके चेहरे देख के पढ़ाना अच्छा लगता है हमें। अभी स्क्रीन पे सबके चेहरे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। ओके बेटे, कबीर जी मैंने कल बताया था निर्गुण भक्ति है, सुदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनके दोहे गाए जा सकते हैं, इनके दोहे छंद हैं, है ना, छंदों की तरह हैं। तो कबीर जी अनपढ़ थे, इनके अनुयायियों ने अनुयायी इनके अनुयायियों ने जो जो नोट किया, इनके अनुयायियों ने जो जो नोट किया वही हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि कबीर जी को तो लिखना पढ़ना आता नहीं था। ठीक है, इनके शिष्यों ने जो जो नोट किया वो हमारे पास अवेलेबल है। अब कबीर जी की साखियों को साखी ही क्यों कहा जाता है? साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी मीन्स जो आंखों के सामने हो। कबीर जी जो कहते हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है, इसलिए कबीर जी की साखियों को साखी कहा जाता है। पहली साखी में उन्होंने कहा कि हमें जाति साधु की नहीं पूछनी चाहिए, केवल उससे ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि हम जब तलवार खरीदने जाते हैं उसकी धार देखते हैं, ना कि उसकी म्यान। इसलिए कवरिंग साधु की, यानी शरीर उसका किस धर्म का है, किस जाति का है, ये नहीं देखना चाहिए, हमें उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। दूसरा था हमारा कि गाली जब हम निकालते हैं तो गाली एक होती है, लेकिन अगर हम उस गाली का जवाब दे देते हैं तो वो अनेक गालियों में बदल जाती है। तो बेटर है हमें गाली का जवाब ही नहीं देना चाहिए, वो बेचारी अकेली रहेगी और मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। तीसरा दोहा था हमारा कि हम सिमरन करते हैं, हम प्रभु का नाम लेते हैं, माला हाथ में लेके या मुंह में जीभ चल रही है, साथ साथ नाम चल रहा है, लेकिन मन हमारा दसों दिशाओं में घूमता है। 10 दिशाएं मैंने बताया था, कबीर जी अनपढ़ होने के बाद भी जानते थे 10 दिशाएं हैं, दसों दिशाओं में घूमता है। ये दिखावा जो है ना, ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा जो है वो फालतू है, इसको सिमरन नहीं कहा जाता। फिर उन्होंने कहा है कबीरा घास ना निंदिए, कभी भी एक छोटी से छोटी चीज घास तक की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घास छोटी होती है, पैर तले होती है हमारे, पर कहीं उसका सूखा हुआ तिनका उड़ के हमारी आंख में पड़ जाए ना तो मुसीबत आ जाती है, बहुत पीड़ा होती है ना। खरी दुहेली होए, बहुत पीड़ा होती है। ओके, इसलिए छोटी से छोटी चीज का भी अपना महत्व है। उसके बाद है बच्चे लास्ट वन, जग में बैरी को नहीं, दुनिया में हमारा दुश्मन कोई नहीं होता, केवल हमारी जुबान जो है वो ही दुश्मनी क्रिएट करती है, दुश्मनी बनाती है। अगर हमारा मन शांत है, हम अच्छा बोलेंगे, हमारा कोई दुश्मन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपना घमंड छोड़ दें, अपना आपा छोड़ दें, आपा मीन्स घमंड छोड़ दें, तो हर कोई दया करने के लिए, हर कोई सहायता करने के लिए तैयार नजर आता है। ये थी कबीर जी की साखियां। ओके, एक बार हमारी सारी दोहराई हो गई कबीर जी की साखियों की। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है काम चोर। वो शायद आप ही लोगों पे थोड़ा निर्भर करता है। जैसे अक्सर बच्चे होते हैं, है ना, अक्सर बच्चे जैसे होते हैं, जैसे आप लोग हैं बच्चे, मैं आपको क्या कहूँ, कामचोर कहूँ? नहीं, कामचोर एप्रोप्रिएट शब्द नहीं होगा। आप अपने आप को जो कहेंगे कहेंगे बाद में, अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको घर बैठे हैं आप, हाँ, मासी के मामा के बच्चे आए हुए हैं, तो मामा आपको आवाज देते हैं, आ जा ये काम कर दे या सर्व कर दे या कुछ कर दे। हाँ, तो यहाँ मम्मा आपने कह दिया मामा आप बैठो मासी के साथ मामी के साथ, मैं चाय बनाती हूँ। तो आपको परमिशन दे दी मम्मा ने चाय बनाने की, आप चाय बनाने के लिए चले गए। अब क्या हुआ, कप हाथ से गिर के टूट गया। ठीक है, चाय बनाते हुए दूध डालते हुए आपसे दूध गिर गया, मतलब सेल्फ पे आपने खूब खलेरा डाल दिया और चाय बना के उनको दे भी दी। तो बाद में जब मम्मा किचन में आएंगे तो क्या कहेंगे? उनका शब्द पता है क्या होगा? ਇਹਦੇ नालों चंगा से मैं आपे बना लेंदी गंद पाता। अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग जब काम करते हैं तो बच्चे हैं ना, उतना अप्रोप्रिएट काम नहीं कर पाते, बल्कि दुगना वहां पे दुगना खलेरा डाल देते हैं या दुगना काम बढ़ा देते हैं। तो फिर इंसान कहता है कि जाओ बह जाओ, दोबारा रसोई च ना वड़ना। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है कि बच्चे कामचोर हैं।
अच्छा हाँ, एक एक और आपका और मम्मी का बहस होता होगा समझ में आजकल, वाटर बॉटल्स भरने थे। आप लोग पानी पीते हैं, बॉटल्स खाली करके रखते जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बॉटल्स खाली करके रखते जा रहे हैं। वहां पे खाली बॉटल्स का जब ढेर लग जाता है तो मम्मा बहुत कलपते हैं, है ना। परन वाली एक मैं, कोई नहीं भरता, है ना। इस तरह के कुछ उदाहरण देकर उन्होंने काम चोरी का वर्णन किया है पाठ में। और ये हमारा जो काम चोर लेसन होगा, ये हमारा आखिरी लेसन होगा बच्चे, इस टर्म का लास्ट लेसन। ठीक है, तो अभी अभी जैसा मैंने कहा कि ये पीरियड व्यर्थ तो होगा नहीं, हाँ यूजफुल होगा। तो यूजफुल पीरियड के लिए आज हम करते हैं, व्हाट इज दिस वर्ड, विज्ञापन। व्हाट इज दिस वर्ड, विज्ञापन, मतलब एडवर्टीजमेंट। हम देखते हैं टीवी पे विज्ञापन आते हैं, सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, बीच में विज्ञापन आता है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ठीक है, वो विज्ञापन चलता फिरता विज्ञापन है। अदरवाइज न्यूज़पेपर में देखते हैं या किसी बुक में देखते हैं तो जो विज्ञापन होता है बना हुआ होता है। अब विज्ञापन मीन्स विज्ञापन बनाया क्यों जाता है, विज्ञापन की आवश्यकता क्या होती है बेटे। आई वॉन्ट टू सेल समथिंग, मैं ये कुछ बेचना चाहती हूँ, सपोज मैं ये माउस बेचना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे इसके लिए विज्ञापन बनाना होगा। यानी इसके लिए मुझे इसकी क्वालिटीज शो करनी होंगी ताकि सामने देखने वाला उससे इम्प्रेस होके उसे खरीद ले। ठीक है, उससे इम्प्रेस होके उसे खरीद ही ले। हम बात कर रहे थे विज्ञापन। विज्ञापन होता है बेटे, जो चीज मैं सेल करना चाहती हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव बना के सेल करूं, उसके ज्यादा से ज्यादा गुण बताऊं और उसे ज्यादा सेल कर सकूं। जैसे आपको मालूम है विज्ञापनों में अक्सर अच्छी पर्सनैलिटीज को, हीरो हीरोइंस को लिया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बिक सके। ठीक है, तो हमारे अब जो एट्थ में हम विज्ञापन कर रहे हैं ना, वो इस तरह के विज्ञापन नहीं है। हम विज्ञापन बनाएंगे जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे जल बचाओ, बेटी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण, जंगल बचाओ। ठीक है, ये सब विज्ञापन हम बनाएंगे इस बार की टर्म में। कौन कौन से, बचाओ वाले सारे। तो विज्ञापन के लिए हमें क्या करना होगा, विज्ञापन शुड बी इन वन बॉक्स। विज्ञापन एक बॉक्स में बनाया जाता है। इसके लिए थोड़ी बहुत हमारी ड्राइंग ड्राइंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे जैसे पर्यावरण बचाओ मैं लिख रही हूँ, इसका विज्ञापन बना रही हूँ, पर्यावरण बचाओ। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, पहले पहले बच्चे मुझे अब इस तरह रफ लाइन देनी होगी और यहाँ पे लिखना होगा, ये मेरा पर्यावरण बचाओ लिखा गया। ठीक है, ऊपर मतलब मेन हेडिंग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, छोटी मोटी कोई ड्राइंग बनानी होगी। ओके, मैंने एक तरह का आपके सामने जंगल सा बना दिया। ठीक है, पर्यावरण बचाओ मीन्स जंगलों को बचाओ, पानी को बचाओ। ओके, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको
नदी बना दी, मेरी एक तरफ से सीनरी बन गई। ओके, अब मैं एक बॉक्स सा बना रही हूँ, ऑक्सीजन की जीवन, मेन कोई छोटी सी हेडिंग मैंने और दे दी। एक मैं छोटी सी हेडिंग यहाँ और देना चाहूंगी, जल है तो कल है। पर्यावरण है ना, अब पर्यावरण में जल भी आता है। ये मेरी एक हेडिंग ये हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ पंचेस दूंगी जो गुण, मतलब पर्यावरण के गुण क्या क्या है, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, पक्षियों का आश्रय, हमारा क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन ही जीवन तो लिख दिया, अब हमारा जीवन का कुछ लिखें। हमारा प्राण रक्षक, चीज वही है लेकिन थोड़ा बदल के लिख दिया, हमारा प्राण रक्षक। अन्न का भंडार, और पर्यावरण हमें क्या देता है, पक्षियों को आश्रय, हमारा जीवन रक्षक हो गया ना, पशुओं का जीवन। ठीक है, हमें इसे समाज के हित के लिए बचाना होगा। ठीक है, अब नीचे ऐसे जो विज्ञापन होते हैं वो जनहित में जारी, ये सबके नीचे आपको लिखना होगा बस। अब हम इस बॉक्स को बंद कर सकते हैं, और ये हो गया हमारा विज्ञापन। ठीक है, पर्यावरण बचाओ, क्या करना होगा, हेडिंग लेके एक पिक्चर छोटी सी बनानी होगी, जिस हेडिंग को दिया है आपने उसकी कुछ क्वालिटीज लिखनी होगी, और नीचे ये दो लाइनें तो सारे विज्ञापनों के नीचे आएंगी आपकी, जितने भी पेपर में आएंगे, पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ, लड़की बचाओ, पानी बचाओ। ठीक है, इन सब के नीचे हमें ये पंक्तियां दो तो लिखनी ही होंगी। ठीक, पर्यावरण बचाएंगे तो हाँ, इसमें एक और भी लिख सकते हैं, पशुओं का जीवन छोड़ के मैं अगर लिख देती हूँ हमारा आ, मौसम चक्र का रक्षक, यानी गर्मियां गर्मियां बनी रहेंगी, सर्दियां सर्दियां बनी रहेंगी, रेन टाइम पे आती रहेगी अगर पर्यावरण सुरक्षित होगा तो। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह विज्ञापन बन जाता है। दोबारा देखिए विज्ञापन में क्या किया हमने, पहले ऊपर लिखेंगे विज्ञापन, फिर डिब्बा बनाएंगे, फिर जो विज्ञापन आपको आया उसे थोड़ा बोल्ड करके इस तरह लिख देंगे, फिर छोटी सी कोई पिक्चर बना के, ये दो ये दो क्या हैं, जैसे वो वॉशिंग पाउडर निरमा का नहीं आता, नहीं निरमा का नहीं, सरफ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं, इस तरह कुछ पंचेस देने होते हैं। ठीक है, और ये जो बुलेट्स हैं, इन बुलेट्स में केवल आपको जिसको बचाने हैं उसकी क्वालिटीज देनी होंगी, कि इसको क्यों बचाना है, हमने क्या क्या फायदा है इसका। ठीक है, और नीचे ये दो लाइनें तो सबको देनी होंगी, हमें इसे समाज के हित के लिए बचाना होगा, जनहित में जारी।
ठीक है बच्चे। प्रबल कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, पूछ सकते हैं। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। करना है ना स्पीक लाउडली। मैम, हमने इसको पेयर कप में करना है ना? हाँ जी पेयर कप में करना है। बेटे, ये क्वेश्चन आप 8th में हो गए हैं बच्चे। ये जो करवाया जाता है उसे कॉपी में करना जरूरी होता है बच्चे। आप और 8th मैम में हो जैसे गए, हमने कॉपी में करना है, ये वाला ही सेम करना है। अभी उतार लो। बानी, आपने हाथ खड़ा किया। और मैम मैं अपनी ये मैम बुलेट्स में लिखा हुआ है। हाँ जी, ये मैम बुलेट्स में लिखा हुआ है, अगर ये मतलब कि प्रॉपर लाइन मैं में ना सुन हो नहीं तो पा फिर। रही, आपको सुन नहीं पा रही मैं आपको। मैम अगर ये प्रॉपर लाइन में ना हो तो कोई बात नहीं। मैम ये जो विज्ञापन है मैम, ये इस टर्म में बेटे, ये आपको जरूरी नहीं है 4 ही बनाने हैं, 3 लिख सकते हैं। ड्राइंग जैसी आपको आती है वैसी करेंगे। ठीक है, आप मतलब मैंने तो आपको एक रफ बना दिया, आप इस तरह का बनाएंगे। जितनी लाइंस लिखेंगे चलेंगी, जो लिखेंगे चलेगा, जरूरी नहीं है सारा सेम। ओके मैम विज्ञापन हाँ जो है वानी, हमारे सिलेबस में मैम जो विज्ञापन है वो हमारे सिलेबस में जो है लास्ट टर्म में दिखा रहे मुझे हैं। आवाज क्यों इस नहीं टर्म आ में रही नहीं आप दिखा लोगों रहे। की बच्चे? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मैम जो विज्ञापन है वो हमारे सिलेबस में लास्ट टर्म का दिखा रहे हैं, हाँ इस जी, टर्म का नहीं दिखा रहे। मैम जो विज्ञापन है, मैम जो विज्ञापन है वो हमारे टर्म में इस टर्म का नहीं दिखा रहे, लास्ट टर्म का दिखा रहे हैं। लास्ट टर्म का था। यस मैम। हाँ तो बेटे, लास्ट टर्म का सारा बीच में नहीं आना सिलेबस। मैम नो मैम, ये ना दिसंबर टू मार्च में विज्ञापन है अभी। मैम ये दिसंबर टू मार्च में दिखा रहे हैं विज्ञापन। आप अप्रैल अभी से बना लो, सितंबर। लेट इट सी। ओके, वी विल लेट यू। आप अभी ये करो, अभी आप जो मैंने विज्ञापन करवाया उसे करो। ठीक है, फिर देखेंगे कब। ओके मैम। अभी आपको इसे कॉपी में करना है। ओके। हाँ, आप इसे उतार सकते हैं बच्चे, इसे एज इट इज बना लीजिए। फिर बता रही हूँ, मेन हेडिंग जरूरी, पिक्चर जरूरी। जैसे सपोज इधर दोबारा बता रही हूँ, मेन हेडिंग जरूरी, पिक्चर जरूरी, 2 बादल जरूरी, नीचे वो जो 2 लाइनें लिखनी है, यहाँ पे 2-3 बुलेट्स। यही विज्ञापन का तरीका है। ठीक है, कोई भी विज्ञापन बनाना हो हमारा ये तरीका यही रहता है। बाद में इसे नीचे से बंद कर। ठीक है, बना रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले लिया बस?